नमस्कार। आज हम आप लोगों की लड़ाई में मुझे लगा कि पूरा भारत देश जहां झुलस रहा है और आगे आने वाला समय मुझे लगा कि भारत में उस तरह की दशा और जद्दों की तरफ न बढ़ जाए जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि ऋग्वेदिक काल में कभी हुआ था, जहां धर्म की युद्ध की लड़ाइयां काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जहां धर्म को लेकर के बहुत सारी चीजें नई नई निर्मित होती जा रही हैं, जहां पर धर्म और धर्म के स्थली को लेकर के विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। मुझे लगता है कि पुरानी जड़ों को खोदने से अच्छा है कि हम आगे और अपने भविष्य के बारे में विस्तार से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर भारत देश में आजकल यह काम कहीं न कहीं लुकता छुपता हुआ दिख रहा है और सीधे सबसे ज़्यादा जिसका बोलबाला है वो इस चीज़ का कि कौन सी जगह ऐसी पाई जाए जहां पर कोई धर्म की सबूत मिले या फिर किसी और धर्म संप्रदाय के कुछ और भी उसके पूजा स्थली को अपने पूजा स्थली बताएं या फिर कुछ भी ऐसे आरोप लगा दें जो कि यह कहते हुए कोर्ट में जाने के लिए पर्याप्त हो जाए कि हमारी पिटीशन खड़ी हो गई है। हमने आप लोगों के माध्यम से यह कहते हुए आज मुझे यह फील लगा और आज मैंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन ज्ञान वापी पर दिया था जिसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि सर्वे कराया जा सकता है किसी भी मस्जिद और प्रांगणों के जो एरियाज हैं उनके सर्वे को लेकर के, तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे भारत देश में जैसे पिटीशनों की भीड़ सी आ गई। ट्रायल कोर्ट में हर एक संगठन कहीं न कहीं, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं जो भारत देश का नागरिक है वह किसी भी संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए या मान लीजिए कि आशंका के आधार पर या यह भी मान सकते हैं कि अनुमान के आधार पर, पिक्टोग्राफ के आधार पर, चित्रों के आधार पर वो यह कह दे कि नहीं नहीं ये जो संपत्ति दिख रही है आपकी, वह संपत्ति आपकी नहीं मेरी है, यहाँ पर हमारे पूर्वजों का था। इस तरह से यदि और इसके इन सारे एविडेंसों के साथ में एविडेंस सही है या नहीं यह तो कोर्ट का विषय होगा, पर इन सारी चीजों को लेकर के सीधा सिविल कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सिविल न्यायालय उनको कहीं न कहीं सर्वे करने का ऑर्डर दे देती है। इस प्रकार से भारत देश में लगभग 15 से 20 के आसपास में मस्जिदों का विवाद पूरे भारत देश में काफी व्यापक लेवल पर फैल गया है, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में बनारस में ज्ञान वापी देखते हैं, तो दूसरा देखते हैं कि संबलपुर, तो तीसरा देखते हैं कि राजस्थान में आप लोगों ने देखा अजमेर का शरीफ, तो चौथा देखेंगे मध्य प्रदेश के धार का, तो इसी के साथ में आप देखेंगे कहीं मथुरा के पास में। इस प्रकार से भारत देश में तरह तरह के, कभी वेस्ट बंगाल तो कभी गुजरात तो कभी कहीं तो कभी कहीं। यदि इस तरह से भारत देश में कोई हम इस तरह से सर्वे करवा लें कि कितने मस्जिदें हैं तो मुझे लगता है कि खुदाई का कार्य तत्काल ही शुरू हो जाएगा और पूरे भारत देश में काफी तेजी से खुदाई शुरू भी हो जाएगी। कोर्ट ऑर्डर देती है कि आनन फानन में अधिकारी भी पहुंच जाते हैं और शाम को ही, रात तक में ही पूरा सर्वे रिपोर्ट ले आकर के कोर्ट को सबमिट भी करने की कोशिश करते हैं। और अधिकारी इतने अच्छे हैं हमारे देश के कि जब कोई वहां पूजा अर्चना कर रहा होता है, भीड़ में होता है, पूरा ग्रुप में होता है, तब वह उस समय पर जाते हैं और वहां के सर्वे का कार्य संपन्न करते हैं। उनको कोई और यथाउचित न कोई इंटीमेशन मिलता है और न कोई यथाउचित उनको समय मिलता है। यह सवाल का प्रश्न मुझे लगता है कोर्ट ने भी नहीं पूछा होगा कि ऐसे श्रीमान जी आप किस समय पर गए थे, रात में गए थे कि दिन में गए थे? क्या दोनों समूह के व्यक्ति थे, जो पिटिशनर साइड यानी हिंदू समुदाय के भी लोग रहे कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहे? इन सारे चीजों का जवाब तो कोर्ट के पास भी नहीं होगा और मुझे लगता है अधिकारी भी नहीं दे पाएंगे। अधिकारियों को तो चुनाव के दिन में जाना था और चुनावी माहौल तैयार करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और था। जहां चाइना भारत देश से आगे छठवें रेस की सारी मिसाइलें बना के तैयार कर रही है, वहां हम दुनिया के किसी भी कोने में भी नहीं खड़े पाते अपने आप को। हम तो सिर्फ खुदाई का कार्य शुरू कर दिए हैं। जैसा कि रवीश जी का एक मुझे वीडियो आज बड़ा अच्छा लगा, रवीश कुमार जी का, आप लोग भी देखना। उसमें उन्होंने बोला कि खुदाई करते करते हमें लगता है कि हम पूरा पाषाण तक की खुदाई करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बता के जाएंगे कि तुम भी खुदाई करना कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, और वो भी अपने आगे आने वाला जनरेशन को बताएगा कि यहाँ कुछ हो सकता है बेटा, जरूर तुम करना। पर यह भी नहीं सोचते कि ये जिस चीज में हम आग में झुलस रहे हैं, उनसे भी पूछिए जो राजनीतियों के बादशाह हैं, उनके बच्चे दुनिया में, लंदन में किसी का पढ़ता है तो कहीं दुबई में, तो किसी का अमेरिका में, तो किसी का कुछ भारत देश से बड़े बड़े बिजनेस चलवा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आपके पेरेंट्स और आपके पास तो जरूर आएगा
और आपको आने वाले समय में यह जरूर मिलेगा, पर समय जब गुजर जाएगा और आप बेरोजगारी के कगार पर खड़े रहेंगे, लगेगा कि फैमिली मेरी कैसे चले, तब इस चीज की जरूर याद आएगी आपको। इसी के साथ में यह चीजें खैर जो मैं कर सकता था वो तो मैं करूंगा ही, और मुझे यह लगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच का जो निर्णय आया है उसमें कहीं ना कहीं फर्दर स्टे लगनी चाहिए, और उसी स्टे के उस कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पर बहुत सारे भारत देश में हर जगह पर, हर जगह छोटे छोटे सिविल कोर्ट कहीं ना कहीं तुरंत ही सर्वे का ऑर्डर करा देते हैं। चाहे मथुरा देखिए तो चाहे इसके साथ में अजमेर शरीफ देखिए, तो इसी के साथ में आप देखेंगे पूरे भारत देश में आग फैल गई है। उत्तरी भारत से देख करके दक्षिणी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत से देखेंगे तो पश्चिमी भारत, जिसकी सीमा रेखा भी आप लोग जानते ही होंगे कि 33214 किलोमीटर की लंबाई वाले इस देश में मुझे लगता है कि बहुत सारे मॉस्क और बहुत सारे मस्जिद, कहीं पर मीनार तो कहीं पर आप देखेंगे दरगाह, इन्हीं चीजों की खुदाई का कार्य तेजी से चर्चा में है। देश में और कोई चर्चा नहीं चल रही है, पर इसकी चर्चा जरूर हो रही है। भारत देश का 1991 में यानी 1991 में द लॉस वर्शिप एक्ट आया। उस एक्ट के आधार पर जब बाबरी मस्जिद और उसके साथ में आप लोग देखे होंगे कि राम मंदिर का डिस्प्यूट काफी बड़े लेवल पर फैला हुआ था, जिसमें कई बेगुनाहों की जान भी जा रही थी, तो साथ में आप लोगों को यह भी पता होगा कि इसकी आग पूरी लपेट पूरे भारत देश में फैल चुकी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस उस समय के, उन्होंने एक एक्ट उसके साथ में ऑर्डर लाया, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी कोशिश किया, और उन्होंने यह बोला कि इस मंदिर और मस्जिद के अलावा छोड़ दिया जाए तो भारत देश में कहीं भी इस प्रकार की सर्वे के निर्णय और इसके साथ में कुछ भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं को नहीं दिया, अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना हो। पर कोर्ट की परमिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। यह नहीं समझा होगा कि भारत देश में इतने बड़े लेवल पर भारत देश में संकट खड़ा हो जाएगा, इतने बड़े लेवल पर भारत में कहीं न कहीं गृह युद्ध की स्थिति आप निर्मित करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत देश में इस प्रकार से जो ऑर्डर दिए गए हैं, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पिटीशन फाइल करके आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आज हमने रिक्वेस्ट किया कि ऑनरेबल इस देश को आप बचाइए, नहीं तो यह देश तो पूरा आग में झुलस जाएगा। यह देश में सांप्रदायिकता काफी लेवल पर बढ़ जाएगी, जहां 9 से 10 लाख एक्टिव मस्जिद और मस्जिद हैं, अर्थात 9 से 10 लाख ऐसे मस्जिद हैं जहां छोटे और बड़े, जहां पर कम से कम बहुत लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, बहुत सारी दरगाहें हैं। उनको स्वतंत्र छोड़ देना और आगे के विकास की बातें करने में ही इस देश की भी भलाई है, और मुझे लगता है हमारी और आपकी और संपूर्ण देश की भलाई होगी। किसी न संप्रदाय से और न तो किसी जाति वर्ग विशेष की बातें हो रही हैं, बात हो रही कि देश को कैसे बचाया जाए। इन सारे संगठनों पर भी कहीं न कहीं इस प्रकार की रोक लगाई जानी चाहिए कि इस प्रकार के मुद्दों को आप न छेड़ें। पर इसके साथ में यह भी स्पष्ट है कि इनको कुछ और भी कार्य भारत देश में, यदि इनको बहुत सारे पाषाण युग की कला को खोदने का अभ्यास है, तो मुझे लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पूरी एरियाज को इनको दे देना चाहिए, और वहां पर काफी बड़े सारे जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वह काफी अच्छे लेवल में खुदाई का जो एक अनुमान है, वो जो राखाल दास बनर्जी थे, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, तो वहां पर काफी उनसे अनुभव और प्रशिक्षण भी ले लेना चाहिए। भारत देश में इस तरह की आग को हम तो कम से कम नहीं कह सकते कि भारत देश को ऐसे बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर के हम चीफ जस्टिस से आज रिक्वेस्ट कर दिए हैं, पिटीशन भी फाइल हो गई कि भारत देश में इस प्रकार के जितने भी सांप्रदायिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाले जितने भी चीजें चल रही हैं, साथ में जितनी कोर्टों ने, सिविल कोर्टों ने नोटिस इशूज किया है, सब पे जितने सर्वे ऑर्डर हुए, सब पे तत्काल रोक लगा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ में हमारी पिटीशन की जब तक सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक कोई भी एक्शंस आगे कोर्ट के परमिशन के बिना कुछ भी आगे नहीं चलना चाहिए।